अपने काम से काम रखो। अध्याय 4 सबक 3। अपने काम से काम रखो। 1974 में मैकडोनल्ड के मालिक ने क्रैक से आग्रह किया गया कि वह ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में MBA की कक्षा में व्याख्यान दे। मेरा एक करीबी दोस्त किनगिम वह MBA कर रहा था। बहुत अच्छी और प्रेरणादायी चर्चा के बाद कक्षा खत्म हो गई और विद्यार्थियों ने रे से पूछा कि क्या वे बियर के लिए उनके फेवरेट बार में चलेंगे। रे तैयार हो गए। जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई तब रे ने पूछा मेरा असली बिजनेस क्या है। कीथ ने कहा। हर कोई हंस पड़ा। ज़्यादातर MBA विद्यार्थियों को लगा जैसे रे मजाक कर रहे थे कि किसी ने जवाब नहीं दिया। इसलिए रे ने दोबारा यही सवाल पूछा। आप लोगों की नज़र में मेरा बिजनेस क्या है। विद्यार्थी दोबारा हंस दिए और आखिरकार एक बहादुर विद्यार्थी ने जोर से कहा, रे दुनिया में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आप हम बर्गर बिजनेस में आए हैं। रे हंस गए। मुझे मालूम था आप लोग यही कहोगे। वो एक पल के लिए रुके और उसके बाद उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बर्गर बिजनेस में नहीं हूँ। मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। कीथ ने कहा कि रे ने अपने नज़रिए को समझाने के लिए काफ़ी समय लिया। आपने कभी भी हर फ्रेंचाइज की लोकेशन को नहीं बोले। वे जानते थे कि रियल एस्टेट और इसकी लोकेशन हर फ्रेंचाइजी की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मालूम वो आदमी है जो फ्रेंचाइजी खरीद रहा था और रे क्रैक के संगठन की फ्रेंचाइजी चेन का सदस्य बनता था। वो भी उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था। आज मैकडोनल्ड दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है, जिसके पास कई थोक चर्चा से भी ज़्यादा रियल एस्टेट है। आज मई के पास अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में सबसे कीमती चौराहा और नुक्कड़ है। किसने कहा कि ये उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक था। आज किसके पास कार धोने का बिजनेस है, परंतु उसका असली बिजनेस है कार धोने के गैरेज के नीचे का रियल एस्टेट है। पिछले अध्याय के अंत में हमने ये बताया था कि ज़्यादातर लोग दूसरे के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते। वो पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के कारण सरकार के लिए काम करते हैं और आखिरकार बैंक के लिए काम करते हैं, जो उनके मार्टगेज का मालिक होता है। जब हम छोटे थे तो हमारे पास मैकडोनल्ड का कोई फ्रेंचाइजी आउटलेट नहीं था, परंतु मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखा दिया था जो टेक्सास यूनिवर्सिटी मेरे क्रैक ने सिखाया था। ये अमीरों का रहस्य नंबर 3 है। रहस्य है अपने काम से काम रखो। लोगों की जिंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है
क्योंकि वे अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास तो ज़िंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। एक बार फिर एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। यहाँ एक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का चित्र दिया गया है जो रे ग्राहक की सलाह का सबसे अच्छा उदाहरण है। आपका प्रोफेशन आय मालिक के लिए काम, व्यय सरकार के लिए काम, संपत्ति आपका बिजनेस, दायित्व बैंक के लिए काम। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति आज के युवाओं में अकादमिक इसको कुशलताएं विकसित कर उन्हें अच्छी नौकरियां दिलाने के लिए तैयारी करती है। उनकी ज़िंदगी उनकी तनख्वाह के चारों तरफ घुमाती है या जैसा पहले बता जा चुका है। उनकी आमदनी वाले कलम के चारों तरफ और ज़्यादा अकादमिक कुशलताओं को विकसित करने के बाद वे अपनी व्यावसायिक योग्यताओं को बढ़ाने के लिए और उच्च शिक्षा हासिल करते हुए है। वे इंजीनियर वैज्ञानिक रसोई पुलिस अफसर कलाकार लेखक इत्यादि बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी व्यावसायिक योग्यताएं उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मौका देती है, परंतु ध्यान रहे वे पैसा के लिए काम करते हैं। आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा अंतर है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ आपका बिजनेस क्या है और वही कहते हैं मैं एक बैंकर हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वे बैंक के मालिक है और सामान्यतः उनका जवाब होता है नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस को एक ही समझ लिया है। उनका प्रोफेशन एक बैंकर का हो सकता है परंतु उनका अपना बिजनेस कुछ भी नहीं है। रे क्रैक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच के अंतर को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उनका प्रोफेशन हमेशा वही था। वो एक सेल्समैन थे। एक समय वे मिल्क शेक के लिए मिक्सर बेचते थे और कुछ ही समय बाद वे बर्गर फ्रेंचाइजी बेचने लगे। हालांकि उनका प्रोफेशन बर्गर फ्रेंचाइजी बेचने का था परंतु उनका बिजनेस आय दिलाने वाले रियल एस्टेट का इकट्ठा करना था। स्कूल के साथ एक समस्या यह है कि आप जो विषय पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप कानून का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं। और अगर आप ऑटो मैकेनिक्स का अध्ययन करते हैं तो आप मैकेनिक बन जाते हैं। जो पढ़ा जाए वही बन जाते। बनने में गलती यहाँ होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वे अपना सारा जीवन दूसरे के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं और इस तरह उसको अमीर बनाते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की ज़रूरत है। आपका बिजनेस आपके संपत्ति वाले कॉलम के चारों तरफ घूमता है जो आपकी आमदनी वाले कॉलम के विपरीत होता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, नंबर 1 नियम ये जानता है कि संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर होता है और इसलिए हमें संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं जबकि बाकी सभी लोग अपने इनकम
स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं, इसलिए हमें यह बहुत सुनने में आता है। मुझे ज़्यादा तनख्वाह की ज़रूरत है। काश कि मुझे प्रमोशन मिल जाए। मैं एक बार फिर स्कूल जाकर कुछ और प्रशिक्षण लेने वाला हूँ ताकि मैं बेहतर नौकरी पा सकूँ। मैं ओवर टाइम करने वाला हूँ। शायद मुझे कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए। मैं 2 सप्ताह में नौकरी छोड़ रहा हूँ। मुझे एक नई नौकरी मिल गई है जिसमें तनख्वाह ज़्यादा है। कई समूहों में ये समझदारी के विचार है, परंतु अगर आप क्रैक की बात समझ लेते हैं तो ऐसा करके आप अपने काम से काम नहीं रख रहे हैं। ये सभी विचार अपना पूरा ध्यान आमदनी वाले कलम पर केंद्रित किए हुए हैं, और अगर अतिरिक्त धन का उपयोग आमदनी बढ़ाने वाली संपत्तियों को खरीदने में किया जाता है, तभी वो आदमी आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकता है। गरीब और मध्य वर्ग के ज़्यादातर लोग आर्थिक रूप से पुरातनपंथी होते हैं, यानी मैं वाले कलम को ज़्यादा मजबूत बनाते रहे। एक बार इसमें $1 जाए तो वो बाहर न निकल पाए। इसे इस तरह सोचो कि जब $1 आपकी संपत्ति वाले कलम में जाता है तो वो आपका कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये हर दिन 24 घंटे काम करता है, और ऐसा पीढ़ियों तक कर सकता है। अपनी दिन की नौकरी करते रहे एक अच्छे मेहनती कर्मचारी की तरह काम करे, परंतु अपने संपत्ति वाले कलम को बढ़ाते रहे। जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है तब आप कुछ विलासिता की चीज़ें खरीद सकते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अमीर लोग विलासिता की चीज़ें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्य वर्गीय लोग विलासिता की चीज़ें सबसे पहले खरीदते हैं। गरीब और मध्य वर्गीय लोग अक्सर बड़े घर, हीरे फर ज्वेलरी या नाव जैसी विलासिता की चीज़ें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दिखते हैं, परंतु असल में वे उधार के दलदल में गहरे धंसते चले जाते हैं। वे लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, जो लंबे समय से अमीर है, वो अपने संपत्ति वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं। फिर संपत्ति वाले कॉलम से होने वाली आमदनी उनके लिए विलासिता की चीज़ें खरीद लेती है। गरीब और मध्य वर्गीय लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता की चीज़ें खरीद देते हैं। सच्ची विलासिता असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का प्रोत्साहन है। उदाहरण के तौर पर जब मेरी पत्नी और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट हाउस से अतिरिक्त पैसा आने लगा तो वो बाजार गई और अपने लिए मर्सिडीज खरीद लाई। इसमें जैसी भी मेहनत या जोखिम नहीं था क्योंकि अपार्टमेंट हाउस के कारण उसने कार खरीदी थी, परंतु उसे इसके लिए 4 साल तक इंतजार करना पड़ा था। जब रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और आखिरकार उसने इतना अतिरिक्त पैसा दे दिया कि कार खरीदी जा सके, परंतु मर्सिडीज की ये विलासिता
विलासिता दरअसल एक सच्चा पुरस्कार है, क्योंकि उसने ये साबित कर दिया था कि वो अपनी संपत्ति वाले कॉलम को सही 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 तरह से बढ़ाना जानती है। अब उसके लिए उस कार की कीमत सामान्य रूप से खरीदी गई कार से कहीं कहीं ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या विलासिता की कोई और चीज़ खरीद लाते हैं। हो सकता है कि वह जिंदगी से उब चुके हो या उन्हें सिर्फ एक 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 नए खिलौने की ज़रूरत हो। कर्ज पर विलासिता की चीज़ खरीदने से देर सवेर वो आदमी उस चीज़ से चिढ़ने लगेगा, क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया गया है वो एक बार बन जाएगा। एक बार आप अपने बिजनेस को बनाने उसमें निवेश करने का समय निकाल लेते हैं तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी घुमा सकते हैं। और जो अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है, ये रहस्य अमीरों को भीड़ में सबसे आगे रखता है। अपने काम से काम रखने का इनाम जो आपको उस राह पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं।